सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मैट्रिक्स की फैकल्टी ने किया था। वो काफ़ी सपोर्टिव थी। वो टाइम टू टाइम काउंसलिंग लेती थी। जैसे कि मान लो बच्चों की अगर मान लो प्रोग्रेस कम होने लग जाती है तो मान सर मदन सर टाइम टू टाइम बुलाते थे, बच्चे को समझाते थे कि बेटा ऐसे कर करके वो अच्छे से काउंसलिंग करते थे। और डाउट सेशन होता था टाइम टू टाइम। हमने कहता भैया इसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होएगा, वो हो जाएगा। ये कान से सुनते एक से काट देते, कोई बात नहीं, मेहनत करो बच्चा। मेरे दोनों पेरेंट्स ने कभी प्रेशर, रिजल्ट मेरे भाई ने फोन कर दिया कि बैन हो गया तेरा सिलेक्शन। वो हर बार कहता था बैन दूसरों के नंबर नहीं देखने चाहिए, सिर्फ खुद के देखने चाहिए। कि अपने से ऊपर वाले देखो, नीचे वालों को क्या देखना, अपने से ऊपर वाले को देखो, सिर्फ फर्स्ट रैंकर को देखो, इसके जितने हैं उतने मेरे आने चाहिए। अगर आप लास्ट तक कोशिश करते हो तो जो स्टार्टिंग में कोशिश करता है वो कभी सिलेक्ट नहीं, और लास्ट तक कोशिश करता है, कॉन्स्टेंसी बहुत मैटर करता है। सेल्फ मोटिवेशन काफी जरूरी है। अगर बच्चा खुद ही सोच रहे कि मुझसे नहीं हो सकता तो कोई कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। फिलहाल मैं मौजूद हूँ खेतड़ी उपखंड के मिहाड़ा क्षेत्र के मिहाड़ा जाटवास गांव के अंदर, और सुबह सिंह जी के परिवार के साथ मैं मौजूद हूँ। सुबह सिंह जी का पिताजी, बाकी बच्ची और बाकी माताजी अपने साथ मौजूद है। पूछ के पीछे मैं वजह बताऊं तो थाने या अपने साथ बच्ची है महिमा, जिसको अभी नीट के अंदर सिलेक्शन हुआ है। छोटी सी बच्ची है के स्ट्रेटजी के साथ में अति बड़ी एग्जाम को जो पेपर है वो क्लियर करे। बातचीत आप यूं करेंगे, वीडियो था सबसे पहले शेयर कर देना भाई। दादू जी सागे ही तो दादू जी सो मैंने शुरुआत करें। दादू जी राम राम। राम राम। दादू जी क्या करें, बोलो मूलू ज्यादा ब्याज प्यारो है और ब्याज आज सक्सेस हो तो दिख रही है, तो क्या कहोगे इस बार? बढ़िया काम खुशी से बढ़िया काम है। बढ़िया काम हो गया। हाँ। उम्र कितनी हो गई आपने? उम्र मेरे 66 साल। 66 साल का होती। पहली डॉक्टर नहीं है क्यों? दादा पोती की बनेगी जी गए। बढ़िया बने तो दादी करिए डरा रखे। सही बात है क्या? सही है। कर डराऊं ना मैं। मतलब नोक जोक तो होती रहे। कानो कौन मानने की तरह होया? कौन मानना है? कानो मानने की कदे कदे बदमाशी करते पर बदमाशी कौन करा है? दादू जी है कि कोई बात से की थारो आप नहीं माने और तीन डांटया हो एको को किस्सो? कोई बात नहीं। के काम करो काम के नहीं करे बस पढ़ा क्यों कौन करे जी तो करे किधर करो वो करे पणिया करेगा करे कोई ना बेटा ओड़ में मिल गई तो देख लो ये पापा तो पता ही मैं है ना तो बता पैसा कमा के दूंगी ना। तो देखो तो दादाजी की शिकायत है, तो मैं तो आई कहूंगा करया करो दादाजी को काम थोड़ा बोलो। नहीं दादाजी तो करे है करे क्या? तो दादाजी तो कह रहे हैं कयो करा है या कौन करा काम कौन करे कयो करते काम, मतलब इन फर्क वो हो गया कोई क्या करते पानी पकड़ा दे रोटी पकड़ा दे। अच्छा अगर गोबर बारी कौन करे डंडा कौन करे अच्छा काम करा और कयो करा पोछा बारी कर दे या करे है। मतलब है कि दादाजी आप वाला काम करो ए गोबर बार वाला ए करे कोने या क्यों दादाजी बात सही है क्या? ना सही है बात। बाकी कहना तो मान ले हैं खूब बेटा। थोड़ी सी थार बारे में बताओ, पहले तो शुरुआत में परिचय दे दो थोड़ा। मेरा नाम महिमा है। मेरे पापा आर्मी में काम करते हैं और मेरे दादाजी एक किसान हैं, और उनके मेरा जो सगा भाई था वो पिछले साल पास हुआ था, वो एसएमएस में पढ़ता है। अच्छा एसएमएस में एमबीबीएस ही कर रहे हैं? हाँ वो फर्स्ट ईयर में। तो थारो कौन सो अटेम्प्ट हुयो? थर्ड अटेम्प्ट था मेरा ये। 5493 वी रैंक के थारी। हाँ। तो कच्ची के तैयारी थारी रही, सबसे ज्यादा सपोर्ट की को मिलो? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मैट्रिक्स की फैकल्टी ने किया था। वो काफ़ी सपोर्टिव थी। वो टाइम टू टाइम काउंसलिंग लेती थी। जैसे कि मान लो बच्चों की अगर मान लो प्रोग्रेस कम होने लग जाती है तो मान सर मदन सर टाइम टू टाइम बुलाते थे, बच्चे को समझाते थे कि बेटा ऐसे कर करके वो अच्छे से काउंसलिंग करते थे। और डाउट सेशन होता था टाइम टू टाइम कि इसके बाद ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। और मेरी मम्मी भी काफ़ी सपोर्टिव थी। बच्चा का सिलेक्शन होगा बहुत बढ़िया बात है, और मेहनत भी करी है बच्चों ने। ये तो थान कह दी माँ करी है मैंने। माँ तो क्या करिए, माँ तो खाने पीने का ध्यान रखे है और बच्चे पे बढ़िया है। हाँ बढ़िया खिलाया। तो फिर भी कमजोर कहीं रहेगी? तो कमजोर तो मैं स्टार्टिंग से ऐसी हूँ। स्टार्टिंग ऐसी ही हुआ है। और हन की केयर बहुत ज्यादा करी है, पूछ लो से। सही बात है क्या? हाँ मेरी मम्मी डांटती वगैरह नहीं थी, चाहे नंबर कितने ही कम आ जाओ। तो डांटने में क्या फर्क पड़ता, बच्चा पढ़ाई करे कभी बत्ती कभी ज्यादा।
मैं देखो खुद के ऊपर बितेड़ी हो ना था बेरो रह चला कि कह रहे कि भाई कम ज्यादा आ जाए नंबर तो मन लगा आपा गड़बड़ में हाजी टाइम गड़बड़ में अपन देखो रोड़ा करनो के फायदो बस आजकल टापो के काम कर डिप्रेशन में आ जा बच्चा जो कोई फायदा को नहीं पढ़ता तो शुरू ये कभी हार्ड पेपर आ जाता कभी रह जाता बहुत ऊंच नीचे होती रहती। बिल्कुल एक बड़ी लाजवाब चीज़ है कि माँ बाप जब सपोर्ट करे ना इनकी परिस्थिति के अंदर तो बच्चों के ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाए क्योंकि नंबर को कम और ज़्यादा आनो एक पार्ट है वो पेपर हार्ड आ जाए नंबर कम आ जाए नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लो क्यों सही बात है ना। सही बात है सर। बेटी 2 बार पहले ऐसे फेल हुई तीसरी बार नंबर अच्छा लेके आई है और नीट में सिलेक्शन हो तो भी टाइम था ना कौन लगे कि भाई लोग भी लोगों का मुंह चालवा लग जाए कि भाई कौन हुआ है इस हिसाब की भी कोई बात हुई है। हाँ वही सर हमने कहता भैया इसका सिलेक्शन नहीं होगा ये नहीं होएगा वो हो जाएगा तो एक कान से सुनते एक से काट देते कोई बात नहीं मेहनत करो बच्चा विश्वास हो गया जाओ विश्वास है बच्चों पर विश्वास है। तो एज इससे पहले कौन सी कोचिंग और कौन सा नहीं मैं स्टार्टिंग से ही मैट्रिक्स में रही थी साथ कौन गेल कौन छोड़ी भी ना, की मैं मैट्रिक्स की भी था नहीं छोड़ा मुझे बहुत अच्छे लगते थे टीचर। अच्छा टीचर अच्छा है कि पढ़ाई भी बढ़िया करा था टीचर बहुत अच्छे थे बहुत अच्छा पढ़ाते थे बहुत सपोर्टिव बहुत बढ़िया बोलगा के कहते हैं कि जादू टोनो करता नहीं पाता कुछ मत जाती है ना तो मेरी भी सुनाई करता है। हाँ कई बार गया थे अभी तक बस जाती होने में जाती है जाती रहती हूँ गेली कौन छोटी तो कब नंबर कम आ जाते कब नहीं हो शिकायत चल जाती उनके पास अब बुलाता थे मत ही जाता बुलाता क्या कहता कि आपके बच्चे के नंबर कम आए हैं पढ़ाई कर रही है कि नहीं कर रही है पढ़ाई तो कर रही है रेगुलर वो टाइम टू टाइम चेक करते रहते थे। तो सिक्कर थे रहता या फिर मम्मी रहती थी मेरे साथ साके रहता माँ बेटा मम्मी रहती थी तो दादी जी फिर तो मन लागे ए बठेरी आना तो काम तो थार पर ही पड़को सारो अरे पढ़ लिया सारो ये तो उठी 4 साल हुआ है 3 साल तो ना थी 7 साल हो करा बड़ी 7 साल बस सुबह की बुलेडी शाम ही घर तो आएगी घर आ गई सही कह रहे हो बेटा पापा आर्मी में ही तो पापा से कहीं पापा से क्या सीखने मिला। मेरे पापा काफी सपोर्टिव है वो बताते रहते हैं कि हमें बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती है काफी मतलब खाना भी टाइम टू टाइम नहीं मिलता उन्हें। अच्छा खाना टाइम टू टाइम नहीं मिलता उन्हें भागना पड़ता है वो बताते रहते हैं पैसा बहुत मुश्किल से आता है ऐसे बैठे बैठे नहीं आता जैसे तुम खा रहे हो वो पैसा की अहमियत बताता रहता है हाँ। तो मन लागे अलग में थोड़ी सी चिन खुशो लाग दो यार नहीं कमाना तो पड़ेगा कमाना तो पड़ेगा ना क्यों? मेरे पापा तो मुझे पिछली साल भी प्राइवेट कराने को तैयार थे। पापा भी जाता कि बेटा हाँ मेरे पापा की चॉइस थी कि मेरे बच्चे डॉक्टर नहीं बड़े जाता की कोचिंग में हाँ। कई बार गया जब भी छुट्टी आती तब जाते थे वो मान सर से मिलने। अच्छा की बातचीत होती कभी सुनी भी गई ना नहीं फिर भी यार कदे मान सर के कुछ कोई और कुछ बताता हूँ या फिर मान सर ने भी कुछ बताता हूँ नहीं मान सर सिर्फ तारीफ ही तारीफ करते थे मान सर बस ऐसे बताते रहते थे कि बच्चे थोड़ा ढीला हो गए हैं कि उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि नहीं है ऐसे बताते रहते थे कि इन पे प्रेशर मत दो ऐसे करके। तो प्रेशर तो भाई पापा ड्यूटी कर रहे हैं मम्मी सा करना प्रेशर वाली तो बात प्रेशर नहीं देते थे ना मेरे दोनों पेरेंट्स ने कभी प्रेशर नहीं दिया। सब बड़ो टास्क की होता रही जिस टाइम पे पढ़ाई करता जब नीट को पेपर खोलना क्यों भी की तैयारी चल रही एग्जाम से पहले सबसे टफ टास्क क्यों एक तो चाहे सुबह जल्दी उठना या फिर मम्मी की डांट हो या फिर टेंशन ही कि अब की बार भी न हो जाना। मुझे स्ट्रेस बहुत जल्दी होता मेरे नंबर नहीं आए तो मैं रोने लग जाती थी। फिर स्ट्रेस कम हो जाता ना फिर मम्मी समझाती थी कि कुछ नहीं होता इनसे अगले पेपर की तैयारी कर। अच्छा अगला पर ले ध्यान हाँ तो कदे बिजी टाइम नंबर कमाता ना थे कदे डांटे भी नहीं आज तक नहीं नहीं डांटे मैं उनको बुलाती यार रोना शुरू कर देती मैं बुलाती इसको खाना खिलाती मैं बेटा रो में अगली बार ये कोई मायना थोड़ी है मैन पेपर हो मिले। अच्छा हाँ जिधर मेन पेपर हो एग्जाम देने से पहले के दिमाग में उधेड़ चल रही एग्जाम हॉल में घुसा जाना क्या चल रही दिमाग में तब हमें बता के भेजा था मदन सर ने कि आप ये सोच के जाना कि जो आपको आता है वही पेपर में आएगा। तो मैं भी यही सोच के गई फिर मेरे भाई ने मुझे समझाया कि बहन तुझे जितना आता है उतना ही आएगा। अच्छा पॉजिटिव होके गया थे। हाँ, मैं बाहर से मेरे घर वालों मेरे भाई मेरे पापा दोनों ने समझाया था बेटा जितना है उतना कर देना नहीं आए तो हम तुझे प्राइवेट करा देंगे। टेंशन दूर ही फिक्र टेंशन नहीं लेनी बेफिक्र ही कर दिया। हाँ मैं बेफिक्र दे करके अंदर गई थी। अच्छा तो नका सही पिया तो भगवान ने रसोई है फिर तो काम नहीं टेंशन होती थी सर। मैं नीट की एग्जाम लगी भी के बाद में बाहर ने बच्चा को इंटरव्यू करियो। हाँ बच्चा कह रहा है काफी पेपर हार्ड भी है। हाँ वो मैं पेपर देने लगी तब मेरा छूटने लगा तब मुझे लगा हो लिया सिलेक्शन तो होना नहीं है जितना कर दिया उतनी मैं मार भर देती हूँ। फिर जब मैं बाहर निकली जब मैंने दूसरों को देखा तब मैं सोची सबकी कंडीशन ऐसी है तब ठीक है
फिर मैंने बाहर आके पापा को बताया तो पापा एक बार तो उदास हो गए कि इतने 10 क्वेश्चन छोड़ने के बाद तो क्या हो सकता है। फिर भाई भी बोला कि बहन अब तो कुछ नहीं हो सकता। फिर सबसे पूछा तब महसूस हुआ कि हाँ सबका ही खराब हुआ है, मेरा अकेले का नहीं हुआ। फिर मान सर ने फोन किया, फिर बोले कि हाँ पेपर अच्छा हुआ है, इसमें हो जाएगा सिलेक्शन। बट श्योरिटी आ गई है, हाँ फिर पता चल गया कि हाँ हो जाएगा। हो भी को हाँ रिजल्ट आयो जना किन कौन बताई था रिजल्ट मेरे भाई ने फोन करके बताया के बतायो कि बहन हो गया तेरा सिलेक्शन। फिर के रिएक्शन हो जी टाइम तो मैं बहुत खुश थी कि पीछा छूटा। अरे पीछे छूटा है प्रसाद प्रसूद बोल रहा क्यों हो या फिर बांट रही हो बाटो का की ना बांट दियो और बांट दिया। हाँ और राजी थे भी क्यों बोल रहा क्यों गए पोते के लिए बांट दियो मैं तावड़ा बटिया क्यों बाटियो मैं लड्डू बांट के आ गौशाला में 21 रुपया चढ़ा गया एक नाम का। अरे वाह क्या कहना चाहोगा जो लोग मतलब पेरेंट की बात करूं जो वीडियो देख रही हैं जो माँ घर बाप का चिंता भी तो है ना माँ बाप जगह देखें हाँ। कि हमारे बेटा बेटी को कुने हो क्यों आगे हो तो पढ़ रहे ही हाँ नहीं देखो वो तो टेंशन तो वही है माँ बाप का तो ज्यादा हो बच्चों ज्यादा हो है ना तो कौन खाती पर मन में घुसती कि वो देखो बच्चा को होगा कि नहीं हो वो को नहीं हो है ना तो खाती ये ज्यादा टेंशन करता सहर न फूटी कौन खाती कुछ पर मन में दुखी हो रहती मन में रहता है। हाँ मन में दुखी रहती तो अब के खैशो बने थारे सगाली बाढ़ाना है ये तो ते भी मेहनत कराओ बच्चा ने और खाना पीने को ध्यान रखो पढ़ाई को ध्यान रखो और टेम होने खान पीने को पढ़ाई पढ़ाई को ये कोशिश करता रहो आप ही सिलेक्शन हो जाओगे टेंशन मत आ दो सो बड़ी बात क्या है टेंशन मत दो खुद भी मना ले और खुद थार के लिए भी है बात आएगी खुद तो लेना पड़ा देखो बिना टेंशन तो कहीं पार पड़े बच्चा ने टेंशन नहीं देनी चाहिए तो मैं पूरा बैठा रहा मारा ही हो ही रहा ये के दादी दादी थारे सगाली के बोली फिर था पन बेरो बड़े डॉक्टर नहीं को मैं सिलेक्शन हो पोती पोता लाग गतर बहुत जोर की तारी उम्र बद गई बता की हाँ। कैसे साल बता दी मारे हाथ छोरी तेरे का 100 साल की बद गई। अच्छा मन लग गया नब्ज नब्ज चेक करी दिखी तारी हाँ यानी वाली तो 100 साल मेरे बाबू कौन मरा अच्छा वो मैं तो मर जाओ तावड़े को मर जीवन 100 साल। बिल्कुल देखो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ी सी ताकत तो खैर आ ही जाए क्यों? खूब आवा ताकत खूब जोर के बाबा फुर्ती हो गई खूब जोर की ताकत तुम्हारे भी आवा हमारे तो दिन सुना ये नहीं इतना वही चिंता तो ही मोगे 3 साल होगी छोड़ने जन दुख पारी मैं 3 साल के अंदर कोई एक टाइम जी टाइम से डीमोटिवेट होया हो कि भाई कौन आप तो कौन पार नया पड़े? कौन करिए ना मैं ऐसे नहीं करती थी। मैं मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट, मैं ऐसे हो जाता था कि नहीं हो रहा तो मेरी मम्मी समझाती थी हो जाएगा बेटा, इस साल हो जाएगा। मेरा भाई बहुत सपोर्टिव था, वो हर बार कहता था बहन दूसरों के नंबर नहीं देखनी चाहिए, सिर्फ खुद के देखनी चाहिए। अच्छा कि अपने से ऊपर वाले देखो, नीचे वालों को क्या देखना है, अपने से ऊपर वाले को देखो, सिर्फ फर्स्ट रैंकर को देखो कि इसके जितने हैं उतने मेरे आने चाहिए। अच्छा तो अगर आप उसके जितनी मेहनत करते हो, हाँ इस बार नहीं अगली बार नहीं, हाँ उसके जितने आएंगे आपके जरूर आएंगे। फिर मान सर भी बोला करते थे कि कभी भी बच्चे को डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, लास्ट तक कोशिश करनी चाहिए। अगर आप लास्ट तक कोशिश करते हो तो जो स्टार्टिंग में कोशिश करता है वो कभी सिलेक्ट नहीं होता, लास्ट तक कोशिश करता है। कॉन्स्टेंसी बहुत मैटर करती है। तो मान सर मदन सर जब बार बार समझाते रहते थे कि बेटा ऐसे करना चाहिए वैसा करना चाहिए, वो काफ़ी मोटिवेटिंग था। और अरियन सर भी थे जो बहुत अच्छे टीचर थे, वो मुझे कई बार गाइड करते थे कि बेटा ऐसे नहीं डीमोटिवेट होना चाहिए, आपके दोस्तों का हो गया आपका भी होगा। सेल्फ मोटिवेशन कतोक जरूरी है? सेल्फ मोटिवेशन काफ़ी ज़रूरी है। अगर बच्चा खुद ही सोच रहे कि मुझसे नहीं हो सकता तो कोई कुछ नहीं कर सकता। खुद ने तो पॉजिटिव रहना ही पड़ता है। हाँ खुद को तो पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। तो मैं शुरू में क्रेडिट पूछो कि भाई सबसे ज़्यादा सपोर्ट की को मिलो, कोचिंग के ऊपर थे बात डाली। हाँ। तो के हिसाब से कोचिंग तैयारी करवाती, के स्ट्रेटजी लेके चलता, कैसे भी बच्चा प्रिपेयर करें? मैट्रिक्स 14 दिन में एक पेपर लेती थी स्टार्टिंग में, फिर हर हफ्ते पेपर होता था, संडे को रेगुलर पेपर होता था, रेगुलर उन पेपर की एनालिसिस होती थी। जैसे पेपर हो जाता था उसके बाद टीचर्स हमसे पूछा करते थे कि बेटा पेपर कैसा हुआ, उसमें क्या मिस्टेक थी, आपने सिली मिस्टेक कितनी की। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीतती जाती थी, लास्ट में हमारे 3 महीने पेपर चले थे। 2 बार RTS हुए थे हमारे, एक बार पूरा सिलेबस का वापस, फिर वापस एक बार। तो बच्चे को मान लो एक बार RTS में कोई टॉपिक छूट गया तो दूसरे RTS में वो पूरा का पूरा वापस कवर कर सकता है। अच्छा बेटा क्या कहना चाहोगा जो बच्चा पेपर की तैयारी कर रहे हैं करेगा या फिर अब की बार जो असफल हुआ मन? देखिए आप डीमोटिवेट ना हो, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं फेल हो गया मेरे साथ वाले पास हो गए। आपको उनको उनसे देखना चाहिए कि वो पास हो गया, अगली साल मैं उनसे ज़्यादा नंबर लाऊंगी। हर बार ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ वाले हो गए मैं रह गई। डीमोटिवेट कभी भी नहीं होना चाहिए। फिर आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ भी देखना चाहिए कि वो भी सोच रहे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा।
तो इसलिए आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए और अपने टीचर्स पे भरोसा रखना चाहिए कि ये मेरे साथ हैं, मैं सिलेक्ट हो ही जाऊंगी। बिल्कुल, देखो पूरी बातचीत आप करी, पूरी स्ट्रेटजी जानी, साथ में ही कोचिंग को, घर को, परिवार को और खुद को के रोल रहे हैं कि एग्जाम पास करवा के मायने, साथ में के काम, क्योंकि एक मैं अठीन उठन की बात इसलिए पूछी जाएगी भी के साथ में करी जा, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई तो कौन करी जा, बिका अलावा भी आदमी कहीं ऐसी के करे, मोबाइल को तो के रोल है, सारी चीज़ें इंक्लूड करवाई कोशिश करिए। तो बिल्कुल जानकारी थान किसी की लगी कमेंट के अंदर बताओगा, और फिर कोई अपडेट के साथ तार साथ में मिलूँ, तब तक बना रहो, जुड़ा रहो, राम राम। झलको